आसान होम्योपैथिक रेपेटरी सीखने का सुनहरी मौका। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, मेरे प्यारे असातिज़ा इकराम, अजीज दोस्तों और तलबा व तालिबात। रेपेटरी फाउंडेशन के पिछले 3 लेक्चर्स में मुख्तलिफ होम्योपैथिक डॉक्टर्स के हवाला जात दिए और इसके साथ साथ रेपेटरी में रूब्रिक्स दाखिल करने के लिए फायदेमंद इशारे दिए। रेपेटरी के तंजीमी ढांचा पर बात की, अलामात के ग्रुप, अहम बामुकाबला अमूमी अलामात, मखसूस बामुकाबला अमूमी रेपेटरीज के माबैन तसादम पर वसी तरीके से गुफ्तगू हुई। फिर हमने रेपेटरी में वक्त की अहमियत के मुताबिक रूब्रिक्स का इस्तेमाल, रेपेटरी में प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल, रेपेटरी में मोडालिटीज की अहमियत, अलामात में पाई जाने वाली अल्टरनेशंस और कंकॉमिटेंट्स पर बात की। और मौजूदा लेक्चर में अलामात की तरतीब, लेवल 2 में ज़हनी और अमूमी बीमारियों का इजहार, वक्तन फवक्तन बार बार होने वाले वाक़यात को तलाश करना और गैर मंतकी सुपर रूब्रिक्स के वजूद पर बात करेंगे। तो लेक्चर का आगाज करने से पहले अगर आप सब दोस्तों तलबा व तालिबान ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। शुक्रिया। तो चलते हैं अपने लेक्चर की जानिब। सीक्वेंस ऑफ सिम्टम्स। सीक्वेंस ऑफ सिम्टम्स। सीक्वेंस ऑफ सिम्टम्स अलामात की तरतीब की निशानदही इस तरह से की गई है। एक्सट्रीमिटीज पेन, शोल्डर राइट फॉलोड बाय शोल्डर पेन इन लेफ्ट। ये अलामात की तरतीब है। अगर हम रेपेटरी में इसको देखेंगे तो इस तरीके से हम अलामात को एंटर करेंगे। इसी तरीके से दूसरे फिक्रे को देखिए, पर्सपिरेशन फॉलोड बाय वॉमिटिंग। तमाम असूलों के लिए अकम्पनीड बाय के बाद फॉलोड बाय का इस्तेमाल करेंगे। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स लेवल 2 इन माइंड एंड इन जनरल्स। इस लेवल 2 रूब्रिक में वो तमाम अलामात होती हैं ज़हनी या आम असर रसूख के नतीजे में अफराद की अमूमी सेहत खराब हो जाती है। अगर सबब दिमागी हालत है तो अलामात इस तरह से होंगी। माइंड एलिमेंट फ्रॉम, हम रेपेटरी में अगर सबब उसका काजेशन जो है हमें दिमागी मिल रही है तो फिर हम उसकी जो माइंड सिम्टम की तरफ चलेंगे और हम उसमें जाके एलिमेंट्स फ्रॉम देखेंगे कि किसकी वजह से बीमारी पैदा हो रही है। इस तरीके से रूब्रिक को एंटर करेंगे। अगर ये ज़हनी तौर पर नहीं है, अमूमी सबब है, तो फिर अलामात जो है हम इस तरीके से एंटर करेंगे जनरल्स एलिमेंट्स फ्रॉम। तो इसके तहत आपको रेपेटरी में अलामात मिलेंगी। जब हम रेपेटरी की फाउंडेशन में पढ़ के आए हैं तो हमने रेपेटरी की फाउंडेशन को देखते हुए ये भी देखा कि जब भी अलामात हमें मिलती हैं, सिम्टम्स हमें मिलती हैं, तो वो एक सीक्वेंस से मिलती हैं। तो इसी तरीके से ये हमने सीक्वेंस देखा। सीक्वेंस के बाद जो चीज चल रही है हम इसका लेवल 2 देख रहे हैं, वो माइंड में और जनरल्स में। अगर हम माइंड की बात करते हैं तो माइंड में जो हमारे पास अलामात आ रही होती हैं हम उसमें देखेंगे कि अगर जो भी सबब होगा उसके हवाले से हम देखेंगे। जैसे कि हमने दिमागी की बात की, दिमागी की माइंड की बात की, तो हमने एलिमेंट्स फ्रॉम। अब एलिमेंट्स फ्रॉम कहाँ से? माइंड से। और इसी तरीके से अगर हम जनरल्स की बात करते हैं, अगर अमूमी सबब है, जनरल कोई आम सा सबब है, तो उसमें हम जनरल्स एलिमेंट्स लेकर चलेंगे। तो हम कहेंगे कि जनरल्स एलिमेंट्स फ्रॉम, कि एलिमेंट्स तो हैं लेकिन जनरल चैप्टर से लेंगे। बीमारियों के दौरान इन रूब्रिक से आगाह रहें, जैसे कि जनरल्स कन्वल्सेंस, इसमें नेवर वेल सिंस भी शामिल है जो इन बीमारियों के रूब्रिक्स से मिलते जुलते हैं। कन्वल्सेंस के तहत किसी दिए हुए मर्ज के बाद आपको बीमारियों के साथ अद्वियात भी मिल जाएंगी। अब हम बात करते हैं कन्वल्सेंस की। कन्वल्सेंस की बात करें तो इसमें हम देखते हैं कन्वल्सेंस है क्या। ये लफ्ज किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? अक्सर जो रेपेटरी के अंदर बार बार अगर ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है तो इसमें हम देखेंगे कन्वल्सेंस इन रेपेटरी मीनिंग क्या होते हैं। वो हम देखते हैं कि बीमारी या चोट के बाद सेहत और ताकत की बतदरीज बहाली है। इससे मुराद किसी मुतअद्दी मर्ज या बीमारी के बाद के मरहले से होता है जब मरीज सेहतयाब हो जाता है और साबका सेहत की तरफ लौटता है, लेकिन बेहतर महसूस होने के बावजूद भी दूसरों को भी इंफेक्शन मुंतकिल करने का बायस बन सकता है। इस लिहाज से रिकवरी को मुतरादिफ इस्तिलाह के तौर पर करार दिया जा सकता है। इसमें बाज़ औक़ात बड़ी सर्जरी के बाद मरीजों की देखभाल भी शामिल होती है, जिसके तहत इन्हें बाकायदगी से चेकअप के लिए डॉक्टर से मिलने की जरूरत होती है। ज्यादातर मामलात में ये +3 का निशान लगा हुआ है। अगर हम देखें तो जितना प्लस बढ़ते जाएंगे उतनी एलिमेंट्स बढ़ती जाएगी। इसका मतलब है कि शिद्दत बढ़ती जाएगी मर्ज की। तो उसमें हम देखते हैं कि अगर हम ये देखें तो ये 3 टाइम जो है वो एलिमेंट्स बढ़ी हुई हैं। तो ज्यादातर मामला में एलिमेंट्स फ्रॉम, यानी कि हम इसको बात करते हैं 3 टाइम जो एग्रावेशन हो रही है। अगर पेशेंट का कोई भी सिम्टम है तो उसमें 3 टाइम एग्रावेशन, यानी कि इतनी शिद्दत की पाई जा रही है, तो एग्रावेशन की तरफ इशारा करते हैं। तकरार से बचने के लिए ऐसे मामला या केसेस में सिर्फ मुअख्खर जिक्र रूब्रिक
को बरकरार रखा गया है। मिसाल के तौर पर जनरल्स, फूड, वाइन, एग्रेवेट इज इक्वल टू। अब अगर इसकी बात करें, ये जनरल्स की बात हो रही है, अगर हम दूसरे अल्फाज में इसको दूसरे जुमले में देखते हैं, जनरल्स, फूड, वाइन, एलिमेंट्स फ्रॉम, तो हम इस तरीके से हम इसको देखेंगे। ये जो सही तरीके से इसका कुलिया है, जो इस तरीके से इसका फार्मूला है, इस तरीके से पेशेंट की अलामत को लिखेंगे। मिसाल के तौर पर शराब से थोड़े या तवील अरसे तक ज्यादती का फर्क एक शारबा या पहलू होता है, जो ज्यादातर केसेस में इस दवाई का इम्तियाज या फर्क वाज़ेह नहीं होने देते। एग्रावेशन, अगर हम एग्रावेशन की बात करते हैं, एग्रावेशन अगर अलामत कुछ घंटे शायद कुछ दिन तक रहे तो इस्तेमाल किया जाएगा। अगर एग्रावेशन की बात करें कि एग्रावेशन कब तक है, एक दिन तक है, जिसको हम कहते हैं 24 घंटे तक है, एक हफ्ते तक है, एक महीने तक है, कब तक है, तो इसलिए इसको एग्रावेशन को इस्तेमाल किया जाएगा। बीमारियों में जब अलामत कुछ दिन, हफ्तों, महीनों तक रहती हैं तो रेपर्टरी में एग्रावेशन का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। दवाई की तवानाई बख्श सिमत दोनों ही मामलात में बहरहाल बिल्कुल एक जैसी होती है। अब हम बात करते हैं पीरियडिकली रिकरेंट इवेंट्स आर ऑफन डिफिकल्ट टू फाइंड। कुछ ऐसे मामलात होते हैं जो कि हम देखते हैं वक्तन फवक्तन पैदा होते रहते हैं, ये बार बार पैदा होते रहते हैं, तो उनको तलाश करना मुश्किल होता है। तो जब इनमें मुश्किल आती है तो हमें अल्फाज के चुनाव पे गौर करना पड़ता है कि अल्फाज किस तरीके से लिखे जा रहे हैं, ये अल्फाज पेशेंट जो अलामत बता रहा है वो किस तरीके से, और हमने रेपर्टरी में किस तरीके की अलामत एंटर करना है। तो हम उसमें देखते हैं स्किन डिस्कलरेशन, ब्लूइश, रेकरेंट एनुअली। अब ये स्किन की एक प्रॉब्लम आ रही है जो कि डिस्कलरेशन आ रहा है, तो इसमें ब्लूइश भी है, लेकिन रेकर कब हो रही है, रेकरिंग कब हो रही है, बार बार उसका तकरार कब हो रहा है, कैसे आ रही है, सालाना आ रही है, एक साल के बाद आ रही है। लेकिन हम इसको किस तरीके से स्किन डिस्कलरेशन, स्पॉट्स एज इफ बर्न, ईयरली रिटर्निंग, तो हम इस तरीके से अलामत को लिखेंगे कि ये सिम्टम स्किन का है, डिस्कलरेशन है, स्पॉट्स भी बन रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे कि कुछ चीज जली हुई है, तो वो क्या करता है जैसे कि एक साल के बाद रिटर्न हो रहा है, वापस आ रहा है, तो हम इस तरीके से सिम्टम को लिखेंगे। रेपर्टरी में वक्तन फवक्तन बार बार होने वाले वाकयात के लिए रूब्रिक्स के सब रूब्रिक्स भी बनाए हैं, जैसे कि पीरियडिकल, ये लफ्ज आपको इस तरह मिलता है, स्किन डिस्कलरेशन, ब्लूइश, पीरियडिकल, एनुअली। रेपर्टरी की मंतक के मुताबिक ये जो लेवल पीरियडिकल है आला दर्जे की पोजीशन में होता है। सबसे ज्यादा कसरत से ये लेवल 3 पर वाक़या होगा। मिसाल के तौर पर ऐसे मत लिखेंगे। अब सिम्टम को हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे, ये लेवल 3 पर तो वाक़या है, लेकिन इस तरह के सिम्टम अगर लिखेंगे तो हमें मतलूबा दवाई नहीं मिल सकेगी। हम सिम्टम किस तरीके से लिखेंगे वो भी आगे हम देखते हैं, लेकिन लिखना किस तरीके से वो भी हम नोट करते हैं। हेड पेन, फॉरहेड, मॉर्निंग, पीरियडिकल, अल्टरनेट, मॉर्निंग। लेकिन इसी अलामत को ऐसे लिखेंगे, हम इस अलामत को जो ऊपर लिखी हुई है वाली जो अलामत है, हम इसको किस सही तरीके से जो लिखी जाने वाली अलामत है वो ये है, फॉरहेड, पीरियडिकल, मॉर्निंग, अल्टरनेट मॉर्निंग। तो इस तरीके से हम अलामत लिखेंगे, वो सॉफ्टवेयर हो या हम मैनुअल काम कर रहे हो, तो इस तरीके से हम सिम्टम को लिखेंगे जो कि हमें सिम्टम के साथ साथ दवाई निकालने में भी आसानी पैदा करेगी। रिमार्क्स, अब रिमार्क्स इसमें देखते हैं, इसमें थोड़ी सी बात करते हैं कि किस तरीके से ये जो सिम्टम आ रही है, रेकरेंट आ रही है सिम्टम, रिकरेंट सिम्टम आती है, रिटर्निंग सिम्टम्स आती हैं, बार बार आ रही होती है, वक्फे से सिम्टम्स आ रही है, पीरियडिकली आ रही होती हैं। तो इसको हम देखते हैं कि वक्त की मुद्दत जिसके बाद अलामत की तकरार क्या रेकरेंट बार बार आना होती है, जिसका इशारा कई घंटों, दिनों, हफ्तों या महीनों में होता है। अगर कई दिनों, हफ्तों की छोटी तादाद के साथ मुताबिकत रखते हैं तो हफ्तों की तादाद को तरजीहन इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर 3 दिन, 10 दिन, 14 दिनों की बजाय 2 हफ्ते लिखेंगे, 25 दिन वगैरह वगैरह। रेकरेंट अक्सर वक्फा से मिलता है जो पीरियडिकल का सब रूब्रिक नहीं होता। रेकरेंट बार बार मिलेगा, वक्फे से मिलेगा, लेकिन हम इसको पीरियडिकल का कभी भी सब रूब्रिक नहीं कहेंगे, क्योंकि इसके वकूफ पजीर होने में किसी बाकायदगी या वक्तन फवक्तन का इशारा नहीं होता है। अगर कोई वाकया बार बार होता है लेकिन वक्तन फवक्तन बार बार नहीं होता तो रूब्रिक रेकरेंट ही रहेगा। मिसाल के तौर पर आई, ट्वाइस, रेकरेंट। इलॉजिकल सुपर रूब्रिक्स, अब हम बात करते हैं गैर मंतकी सुपर रूब्रिक्स की, कि ये गैर मंतकी सुपर रूब्रिक से है क्या, इलॉजिकल सुपर रूब्रिक से है क्या, इसकी हम बात करते हैं। कैंट की रेपर्टरी गैर मंतकी सुपर रूब्रिक से भरी पड़ी है। ऐसा आमतौर पर किताब की तरतीब बंदी या वज़ाकता की सादगी की वजह से होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक मखसूस सुपर रूब्रिक इस पर इन्हिसार करने वाले सब रूब्रिक के लिए कोई मायने नहीं रखता। अब हम बात करते हैं अगर इस तरीके से
गैर मंतकी जो सुपर रूब्रिक्स पड़े हुए हैं, तो अगर हम सुपर रूब्रिक्स को किसी जगह पे पड़ा हुआ है या उसको हम देखते हैं तो उसमें जो सब रूब्रिक्स दिया जा रहा होता है फिर उसके कोई मायने नहीं रह जाते, वो किसी काम का नहीं रहता। तो इसलिए हम सुपर रूब्रिक्स से बड़ी इज्तनाब करते हैं, बड़ा उसका एहतियात करके हम रेपर्टरी में उसको एंटर करते हैं। सिंथेसिस रेपर्टरी में इस तरह के गैर मंतकी सुपर रूब्रिक्स में तरमीम की गई है। अब कैट में बहुतात है ऐसे सुपर रूब्रिक्स की, लेकिन सिंथेसिस रेपर्टरी जो है इसमें गैर मंतकी जो सुपर रूब्रिक्स है उनमें तरमीम की गई है, उसमें थोड़ी सी तब्दीली की गई है ताकि आप वाज़ेह तौर पर पढ़ सकें किसी भी सब रूब्रिक की सतहों को एक के बाद किसी दूसरी सतह को, और ये अब भी मायने रखते हैं। यानी कि अगर हम रूब्रिक्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हम उसके लेवल्स को पढ़ेंगे, लेवल 1 2 3, या जिस तरीके से भी हम लेवल को पढ़ेंगे तो हम एक के बाद दूसरे लेवल को बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं, और इसके अब भी कुछ ना कुछ मायने मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर रूब्रिक्स के इस सेट को देखें, एक्सट्रीमिटीज, ड्राइंग अप, लिम्स, एग्रावेटेड, एमेलोरेट। अब ये सिम्टम लिखा गया है तो इसमें सुपर रूब्रिक्स की बात हो रही है, इसको इलॉजिकली जो है वो बयान किया गया है, लेकिन इसको यूं तब्दील किया गया है ड्राइंग अप, लिम्स, एमेलोरेट। तो जब लिम्स ड्राइंग अप होते हैं यानी कि उसको उठाया जाता है तो फिर एमेलोरेशन होती है। इसी तरह एक और सेट पर गौर करते हैं, ये गौर करेंगे, यूरिन कलर येलो, लाइट, डार्क। अब ये सुपर रूब्रिक्स की बात हो रही है, लेकिन ऊपर वाले जो फिक्रा दिया गया है या ऊपर वाले जो रूब्रिक्स दिए गए हैं उन रूब्रिक्स के सेट को यूं तब्दील किया है येलो, डार्क। यानी कि यूरिन की बात हो रही है लेकिन वो क्या है, येलो है और डार्क है। लाइट एक इस तरीके की है, इस तरीके की बात नहीं हो रही है। सिंथेसिस रेपर्टरी में बात होती है। थैंक यू वेरी मच।